रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट ये है कि रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स कनेक्शन है, जी हाँ, जो ड्रग्स कनेक्शन है वो ड्रग्स कहाँ से लाती थी, किस तरीके से आता था, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं अब सामने आ चुका है। जी हाँ, उनकी कनेक्शन अब दुबई, जी हाँ, दुबई और टेरर ग्रुप से संपर्क में था। यानी कि कहीं ना कहीं जो दुबई से जो टेरर ग्रुप के लिए फंडिंग की जाती है उन पे आरोप रहती है, और जो टेरर ग्रुप जो हमेशा इंडिया को तबाही मचाती है, जिस तरीके से लोगों को बर्बाद करती है ज़िंदगी, उनसे रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। दरअसल ये सारी चीज़ें खुलासा एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने किया है। जी हाँ, आउटलुक मैगज़ीन के एक इंटरव्यू में राकेश अस्थाना ने बताया कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स है किस तरीके से आता था, मुंबई टीम कहां से क्या काम कर रही थी और आप जो सीबीआई हैं वो कहां तक जांच पहुंची, तो उन्होंने साफ सीधी शब्दों में कहा है कि जो रिया चक्रवर्ती का गैंग जो था, जिस तरीके से मुंबई में सक्रिय होता है, जिस तरीके से ये बॉलीवुड में पार्टियाँ होती है, ये ड्रग्स आती कहाँ से, क्योंकि इंडिया में तो ये पूरी तरीके से बैन है। जिस तरीके से ड्रग्स की बात कर रहे हैं ये इंडिया में पूरी तरीके से बैन है, लेकिन ये ड्रग्स किस तरीके से इंडिया में जिसकी खेप होती थी, ये कैसे आती थी, तो ये कहीं ना कहीं दुबई से आती थी। जी हाँ, दुबई से लिंक सामने आ रहा है। और साथ ही साथ टेरर ग्रुप जो इस तरीके से फंडिंग की जाती है, जो यहाँ का जो ड्रग्स का पैसा होता था जो कहीं ना कहीं फंडिंग के लिए जाती थी टेरर ग्रुप के पास, तो ये कहीं ना कहीं एक लिंक, बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक सामने आ रहा है और इसमें अब बड़े बड़े भी नाम कहीं ना कहीं शामिल होने वाला है। साथ ही खुलासा में ये कहा गया है कि जो पैकेट होता था, जो पैकेट दुबई से जो पैकेट आते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर एड्रेस जो होता था वो सुशांत सिंह का घर का एड्रेस होता था। जी हाँ, सुशांत सिंह का घर का एड्रेस होता था और छोटी छोटी छोटे छोटे पार्ट में ये ड्रग्स की डिलीवरी सुशांत सिंह राजपूत के घर पे की जाती थी। तो इस तरीके का खुलासा सामने आ रहा है और रिया चक्रवर्ती का इल्ज़ाम था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं। हालांकि आप उनका एक वीडियो देखेंगे, एक कुछ दिन पहले ही आपको हमने अपने वीडियो में दिखाया था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने छत पर पतंग उड़ा रहे होते हैं और वो एक सिगरेट रखा होता है, सिगरेट, लेकिन वो आयुर्वेदिक सिगरेट होता है, उसमें नो स्मोकिंग वाला होता है, तंबाकू नहीं होती है, वो वाली सिगरेट थी। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो साफ पता करती है कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं वो पूरी तरीके से ड्रग्स नहीं लेते थे। लेकिन जिस तरीके से खुलासा हुआ है, अब कहीं ना कहीं जो दुबई और टेरर ग्रुप का जो लिंक था वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इससे अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हलचल होने वाली है। जो सफ़ेद पोशाक हैं, जो जिस तरीके से ड्रग्स आती थी, यहाँ पे क्या क्या वो ड्रग्स आने के बाद यहाँ पे कौन बेचता था, किस तरीके से कौन कौन सेलिब्रिटी ख़रीदता था, किसके पास कितना ड्रग्स जाता था, ये कहीं ना कहीं अब जाके ये जो सारा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। इसी कारण से बॉलीवुड इंडस्ट्री जो बचाने के लोगों की कोशिश कर रहा है, किसकी थाली में छेद है। जी हाँ, जया बच्चन ने जिस तरीके से संसद में दिया था बयान कि उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, और अब पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की थाली में हो चुकी है छेद। जिस तरीके से राकेश अस्थाना जी आया, एनसीबी के राकेश अस्थाना ने जो चीफ ने खुलासा किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो अब देखना है कि एनसीबी की जो टीम है किस तरीके से अब रिया के जो ड्रग्स एंगल को, मामले को अब किस तरीके से जाँच को अपनी बढ़ाती है या बढ़ाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। क्या कहना है रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन और टेरर ग्रुप्स को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।